प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत प्रथम पाठ के पद शीर्षक कविता के छंद संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। यह पद भ्रमर गीत परंपरा का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं, किंतु लौटकर ब्रज नहीं आते। उनके वियोग में गोपियां व्याकुल हैं। इसी समय उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज पहुंचते हैं, किंतु वे कृष्ण की भक्ति के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश देते हैं। गोपियां उनके संदेश को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की उपासना नहीं कर सकती। छंद देखें। ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधय ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर से उद्धृत है। प्रसंग। जब श्री कृष्ण उद्धव जी को अपना संदेशवाहक बनाकर गोपियों के पास भेजते हैं, तो गोपियां उनके ज्ञान और योग का संदेश स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर देती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की आराधना नहीं कर सकती। प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं बातों का अत्यंत सुंदर चित्रण है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। हुतौ, हुतौ माने था। अवराधय आराधना करना, उपासना। ईश ईश्वर। शिथिल शक्तिहीन, निर्बल। केशव श्री कृष्ण। देही माने शरीर। श्वासा सांस। जीवहि जीवित रहना। कोटि करोड़ों। बरीस बरीस माने वर्ष। जोग माने योग और जोग माने मिलन। नद नंदन नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। जगदीश ईश्वर आराध्य। व्याख्या देखें। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधीस। हमारे पास एक मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अतः हम किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, उपासना करें। अर्थात यदि हमारे पास हमारा मन होता तब हम आपके बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करती, किंतु वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीस। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण के अभाव में हमारी सभी इंद्रियां उसी प्रकार शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर के धड़ शक्तिहीन और निर्बल हो जाता है। अर्थात जिस धड़ में सिर न हो वह कार्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के बिना हमारी भी वही स्थिति हो गई है। आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। एक दिन श्री कृष्ण अवश्य मथुरा से वापस लौटेंगे, हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो सखा श्याम सुंदर की, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अभिन्न मित्र हैं, सकल जोग के इस और योग की संपूर्ण विद्या के ज्ञाता हैं, मिलन के उपायों को जानते हैं।
अतः श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दें। सूर हमारे नद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई आराध्य नहीं है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करें, हम आपके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति नहीं कर सकते। काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा, रस वियोग श्रृंगार। तीसरा, छंद गेय पद। चौथा, अलंकार अनुप्रास उपमा श्रेष्ठ आदि। पांचवा, भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा। शैली मुक्तक काव्य शैली है। गुण माधुर्य। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। भाव साम्य, इसी प्रकार की एक निष्ठता का भाव व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।